बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। गांव के बूढ़े जवान मर्द औरतें बच्चे सब उस बदकिस्मत घर की तरफ भाग रहे थे जिसकी बोसीदा छत बारिश की वजह से ज़मीन बोस हो गई थी और 4 अफराद लुक़्मा-ए अजल बने थे। एक बदकिस्मत खातून बच गई जिसे शायद अभी ज़िंदगी की तलखियों से और लड़ना बाकी था। घर के सहन में 4 लाशें पड़े हुए थे। घर का सरबराह और 3 मासूम बच्चे। लोगों का हुजूम था। अपनी अपनी हमदर्दी के बोल बोल रहे थे। अखबारात के नुमाइंदे और टेलीविजन चैनल्स के कारिंदे बड़े मुस्तैद होकर तस्वीरें और वीडियोस बना रहे थे। लोगों ने मशवरा किया कि इनकी तदफीन के लिए चंदा इकट्ठा किया जाए। सब लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक इस कार खैर में हिस्सा डाल रहे थे। टेलीविजन चैनल्स के नुमाइंदे और अखबारात के कैमरा मैन बड़ी इन्हिमाक से उसकी तस्वीरें बना रहे थे। इतने में उसी खानदान का एक बूढ़ा खड़ा हुआ और उसने कहा, बाबू लोगों, बंद करो ये सब ड्रामा, मत बनाओ तस्वीरें और वीडियोस इस मरने वाले की। इसकी गुर्बत का भरम इसके मरने के बाद मत खोलो। ये सारी जिंदगी गुर्बत से लड़ता रहा, इफलास से लड़ता रहा, अपनी मजबूरियों को अपने सीने में दफन करके जीता रहा। खुदारा इसके मरने के बाद इसके भरम को मत खुलने दो और ये कहानियां लोगों तक मत पहुंचाओ। खुदारा इस ड्रामे को बंद करो। दोस्तों, ये माजी का किस्सा नहीं है, ये हमारे हाल की खबर है और ये खबर चंद रोज पहले हम तक पहुंची। हमारे मुआशरे में ऐसी बेशुमार खबरें बिखरी पड़ी हैं। बेशुमार लोग मजबूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इफलास की दलदल में फंसे हुए हैं और बड़े बड़े आलीशान घरों के दरमियान छोटी छोटी झोंपड़ियां देखने को मिलती हैं। बदकिस्मती यह है कि हम कभी भी उनकी ज़िंदगी में उनके घर के अंदर झांक के नहीं देखते, उनके हालात के अंदर झांक के नहीं देखते, बल्कि जब भी हम इस तरफ आते हैं और कार खैर करते हैं तो या तो किसी की छत गिरने के बाद उसके घर के अंदर झांकते हैं या उसके मरने के बाद अपनी जेब में हाथ डाल के उसकी तरफ बढ़ाते हैं ताकि उसके कफन दफन का बंदोबस्त किया जाए। ये बेहिसी है। अगर मुआशरा जिंदा हो तो हर आदमी को, हर शख्स को अपने दाएं और बाएं, आगे और पीछे रहने वाले जिंदा लोगों की खबर होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि किसके घर की छत टपकती है, किसके घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है और किसके बच्चों के जिस्म पे चीथड़े हैं और किसके बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये दरअसल हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को बजा लाने के लिए मुआशरे का इज्तमाई रवैया होना बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती से हम अच्छाई की तरफ तब आते हैं जब किसी के मरने की खबर आती है या मस्जिद से उसके जनाजे का ऐलान होता है कि साहिबो फलान शख्स का मकान गिर गया और वो मलबे के नीचे दब कर मर गया। फिर हम चंदा इकट्ठा करते हैं, फिर हम इमदाद करते हैं। लेकिन कभी सोचा कि उस मरने वाले को हमारे इस चंदे का क्या फ़ायदा? उसने तो ज़िंदगी भर उस मुश्किलात से, उनसे लड़ते हुए गुजारी। उसने तो ज़िंदगी भर अपनी मजबूरियों को दबा के रखा, लेकिन हमने उसको कभी ये पूछ के नहीं देखा कि भाई तेरे हालात कैसे हैं। हमें ये पता है कि हमारे इर्द गिर्द में रहने वाले लोग किस हाल में रहते हैं, हम ये जानते हैं, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं करते। ऐलान तब हुआ जब उसका जनाजा उठने वाला था और उसकी तदफीन का वक्त आया तो लोगों ने कहा कि भाइयों आओ चंदा इकट्ठा करें और इसकी कफन दफन और इसकी कब्रों की तामीर का इंतज़ाम कर सकें। काश ये चंदा उस वक़्त हो जाता जब वो जिंदा थे। 1 हफ्ता पहले होता तो ये हादसा रूनुमाना होता, उसकी छत बना दी जाती, उसके बच्चे बच जाते, वो खुद मरने से बच जाता, तो शायद मुआशरे का एक ऐसा पहलू हमारे सामने आ जाता कि हम जिंदा लोग हैं। यही है 5 मिनट्स विद नूर जराद। मोहब्बतों और रवायतों के इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।